नमस्कार। ये लेसन 4 है फ्री मैनिफेस्टेशन कोर्स का। इसके अंदर हम पिछले जो लेसन आपको सिखाया था उसका ही कंटिन्यूएशन करेंगे। इसके अंदर पिछले वाले अगर आपको ध्यान हो लेसन में मैंने बताया था कि आपको फील करना है कि आपकी जो आप मैनिफेस्ट करवा रहे हो वो आपको मिल चुका है। ये आपने कर लिया। इसको कब फील करना है और कैसे फील करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अब इस लेसन में बताऊंगा मैं आपको वो जो मैंने बताया था कि आपको मिल चुका है ऑलरेडी, आपको डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है, वो वाली फीलिंग लेनी है आपको। उसको लेने के लिए आपको स्लीपी स्टेट में जाना पड़ेगा, या मेडिटेटिव स्टेट बोल दो उसको, या फिर स्टेट अकिन टू स्लीप, ऐसे TS बोलते हैं कई लोग इसको। तो उस स्टेट में जाना ज़रूरी है आपको। उस स्टेट में क्यों जाना ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही आप उस स्लीपी स्टेट में होगे तो आपके एफर्ट और फोर्स वो दोनों चीज़ नहीं लगेंगी जब आप इस वाली स्टेट अकिन टू स्लीप में होगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जब भी मैनिफेस्ट करवाने के लिए कुछ बैठना है क्या नहीं बैठना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ उस वाली स्टेट के अंदर एक बार जाना है। उसको एक्सप्लेन अभी और भी ऐसा नहीं है कि आप उसको दिन भर में एक्सेस नहीं कर रहे, आप दिन में खूब बारी एक्सेस कर रहे हो उस स्टेट को, लेकिन क्योंकि अभी आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कब आप उस स्टेट में हो या नहीं हो उस स्टेट में, इसलिए एक बार कोई सेशन जब करो आप इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन के लिए, तब आप उस वाली स्टेट में चले जाओ। ध्यान लगा के ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और लोटस पोजीशन में बैठ के कहीं पे भी अपने एक जगह कोई सी घर कमरे में या फिर कोई भी एक आसन ले सकते हो। आसन का मतलब यही है कोई चटाई वगैरह या फिर कोई नीचे दरी बिछाने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन या उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है उस चीज़ को। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि एक जगह और एक प्लेस पे काम करने की। क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको उस तरीके से समझा सकता हूँ जैसे मॉडर्न साइंस में क्या हिसाब हो रखा है अभी कि फॉरेंसिक साइंस है। आपने अगर क्राइम कि कोई सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें फॉरेंसिक वाले जाते हैं और वो स्प्रे वगैरह या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई आपके कोई ट्रेसेस हैं क्या, अगर आप यहाँ पर आए हो या नहीं आए। तो वो ट्रेसेस से हमारा क्या फ़ायदा है? उन ट्रेसेस से उनका तो वो फ़ायदा है कि वो क्राइम डिटेक्शन में काम आ जाते हैं, लेकिन हमारा फ़ायदा ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर मैट ले रखा हो है आपने, उस पर अगर सिर्फ और सिर्फ आप ही अकेला ही एक ही आदमी को मेडिटेशन एक जगह करनी है, दूसरे को नहीं जाने देना है उस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे लोग बता भी नहीं पाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वैसे जैसे जैसे और एडवांस होंगे तो आपको मैनिफेस्टेशन चलते फिरते ही आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक जगह एक कोई मैट पे या फिर कोई आपने पर्टिकुलर प्लेस अपने घर में या और कहीं पे भी आपने ढूंढ रखा है, वहाँ पर जाके मैनिफेस्ट कराने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक इस तरीके से मान के चलो कि आपने वहाँ पर अपने ट्रेसेस छोड़ दिए और वो ट्रेसेस अपने पर्टिकुलर जगह बना रखी है, वहाँ पर अपने ट्रेसेस छोड़ रखे हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो आपकी मेमोरी बन रखी है एक तरीके की कि भाई मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ या फिर मैनिफेस्टेशन कराने के लिए जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हो आप इन चीज़ों के। तो ये हेल्पफुल
रहती है चीज़, अगर करते हो तो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह तो ये रहेगी कि करो। तो आपको एक प्लेस ढूंढना है, वहाँ पर ध्यान मुद्रा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ठीक है। ध्यान वाली स्टेट में चले जाना, स्टेट अकिन टू स्लीप में चले जाना। उसके बाद आपको फील करना है, जो थर्ड लेसन में बताया था आपको, कि आपको विश फुलफिल हो चुकी है। बस आज का सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको स्टेट अकिन टू स्लीप में जाना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन करानी है, कुछ भी कराना है, और क्यों जाना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि फोर्स और एफर्ट बिल्कुल मिनिमम करने हैं। बिल्कुल मिनिमम करने के लिए अगर आप अभी वाली स्टेट में, जिसमें आप बीटा स्टेट बोलते हैं वैसे तो साइंस के हिसाब से, आप बीटा स्टेट में हो, तो बीटा स्टेट में हो तो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं काम करता। खैर ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी अजीब सी है, क्योंकि योग में माइंड को 8 डिफरेंट पार्ट से क्लासीफाई कर रखा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा। इसलिए मैं उन टर्मिनोलॉजीज़ में जाना नहीं चाहता, ना आपको कंफ्यूज करना चाहता। सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है क्या नहीं है, इन सब को भूल जाओ एक तरीके से। सिर्फ और सिर्फ स्टेट अकिन टू स्लीप में जाना है। क्यों जाना है? एफर्ट और फोर्स मिनिमम लगाना है, और वहाँ पर बैठ के क्या करना है, लेसन थर्ड में आपको फील करना है। इसके बाद अगला वाला स्टेप कल बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि स्टेट अकिन टू स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप बीटा वाली स्टेट में करोगे, यानी अभी जो जाग रहे हो आप, उस स्टेट में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, यार कैसे होएगा, क्यों होएगा, दिमाग पूरा परेशान हो जाएगा। अगर आप इस स्टेट में मैनिफेस्ट कराने की कोशिश करोगे, आप उससे लड़ रहे होगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होगे कि हाँ भाई यूं कर यूं कर यूं कर, ऐसा करना है, या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होगे माइंड को। आपको डायरेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है। तो बीटा स्टेट में, जो अभी फ़िलहाल आपकी नॉर्मल जो लोगों की ज़िंदगी की स्टेट रहती है, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह और ये जो भी रेगुलर काम करते हैं लोग, घर के, परिवार के, घर ऑफिस के वगैरह के, ये रेगुलर स्टेट है। ये मतलब स्टेट अकिन टू स्लीप नहीं है, आपको स्टेट अकिन टू स्लीप में जाना है। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, फिर मैनिफेस्टेशन होती नहीं है और फिर परेशान घूमते हैं, मैनिफेस्टेशन होती है नहीं होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, उस चक्कर में। तो आपको जो 2-2, 3-3 पॉइंट बताए हैं उस पर अमल करो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेसन 5 है मेरे ख्याल से अगला, उसमें बात करते हैं। बाय।